हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड रीजनिंग। आज हम आपको जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं विटामिन्स के ऊपर। और विटामिन्स के हर को एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले बता दें कि ये हमारा विटामिन्स का दूसरा पार्ट है, और जो पहला पार्ट था उसका लिंक हम आपको वीडियो के लास्ट में दे देंगे। चलते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जो इसमें हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आंसर सी सही है, अरक्ता। जो विटामिन B6 की कमी से पुरुष में अरक्ता हो जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से साइनोकोबालामिन है, तो सही जवाब है दोस्तों इसका विटामिन B12, विटामिन B12 जो है वो साइनोकोबालामिन है। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी की का रासायनिक नाम होता है। सही जवाब है दोस्तों, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है हमारा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो स्कर्वी रोग होता है वो हमारा होता है विटामिन सी की कमी के कारण। सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन ए। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में के लिए ज़रूरी होता है। सही जवाब है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? सही जवाब है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी को अगर हम गर्म करते हैं तो नष्ट हो जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? सही जवाब है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आपका ऑप्शन से है दूध, मांस, गाजर, आंवला। तो जो विटामिन सी होता है वो हमारा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और जो आंवला है वो हमारा खट्टा होता है। विटामिन डी, जो डी आंसर नंबर डी है वो हमारा सही हो जाएगा, आंवला। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सही जवाब है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी जो है सब्जियों को धोने से निकल जाता है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। सही जवाब है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? सही जवाब है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो विटामिन डी के लिए सर्वोत्तम स्रोत होता है। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? मछलियों के जो यकृत होता है उसमें कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? तो विटामिन डी जो होता है वो मछलियों के यकृत में पाया जाता है। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। बच्चों के जो अंग होते हैं उनकी अस्थियां जो मुड़ जाती हैं, कौन सी विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? विटामिन डी की कमी से। अगर विटामिन डी की कमी होती है बच्चों में तो उनकी अस्थियां जो है वो मुड़ जाती हैं। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? सही जवाब है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सही जवाब है दोस्तों रिकेट्स। रिकेट्स में जो होती हैं टांगें पतली पतली हो जाती हैं, शरीर पतला हो जाता है, जो विटामिन डी की कमी से होता है। सनशाइन विटामिन है, तो सही जवाब है दोस्तों विटामिन डी जो है वो सनशाइन विटामिन होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। सही जवाब है दोस्तों टोकोफेरोल।
टोकोफेरोल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब है दोस्तों, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं के अंकुर का तेल। जो गेहूं होते हैं उनके अंकुर जो होते हैं उनका तेल, वो जो होता है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सही जवाब है दोस्तों इसका विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता और बाध्यता हो जाती है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? सही जवाब है दोस्तों, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है दोस्तों, फ्लोक्विनोन। फ्लोक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? सही जवाब है दोस्तों, विटामिन के। विटामिन के की कमी से अगर ब्लड निकलता तो उसका थक्का नहीं बनता है, तो रक्त का थक्का बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है विटामिन के का होना। विटामिन शब्द किसने दिया था? सही जवाब है दोस्तों, कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द की खोज की थी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा बोले तो फैट। फैट में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी। तो उपरोक्त सभी, इसके तीनों के तीनों आंसर सही हैं। उपरोक्त सभी विटामिन के और विटामिन ए और विटामिन डी तीनों ही फैट में सॉल्युबल होते हैं, फैट में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है, अभी हमने पढ़ा था फैट में सॉल्युबल, अब है हमारा जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो होते हैं हमारे वो ए और बी, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, बी और सी दोनों ही हमारे जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी। तो विटामिन सी, बी और विटामिन सी दोनों हमारे जल में घुलनशील होते हैं। और ए, डी, के ये हमारे होते हैं वसा में घुलनशील। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का पहला पार्ट देखने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में।